हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। इसको लिमिटिंग रिएजेंट भी बोलते हैं, लिमिटेड रिएक्टेंट भी बोलते हैं। तो जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन की कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं ना, तो हमने ये देखा है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से ले लेती हूँ एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, रिएक्ट करके यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दो एल्यूमिनियम है, तो मैं यहाँ पे अगर दो एल्यूमिनियम यहाँ पे लगाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम तो दो हो गए, यहाँ पे दो एल्यूमिनियम हो गए। मेरे को क्या करना है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है। तो इनको बैलेंस करने के लिए अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे भी यहाँ पे दो लगा दूँ, ठीक है, तो तीन दूनी छः ये हो जाएगा और इसके आगे तीन दूनी छः हो गया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, मेरे जो एल्यूमिनियम मैंने शुरू में बैलेंस किए थे ना, वो गड़बड़ हो गए। तो यहाँ पे टोटल एल्यूमिनियम 4 हैं और यहाँ पे 2 हैं, तो मैं यहाँ पे भी 4 लगा सकती हूँ। तो ऐसे करके ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी जो रिएक्टेंट्स है वो रिएक्ट करेंगे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में ही करेंगे। लेकिन बहुत सारे टाइम्स ऐसा होता है कि ये ऐसा नहीं होगा कि 4 एल्यूमिनियम है और 3 ऑक्सीजन है, मिलके 2 Al2O3 बना रहे हैं। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो रिएक्शन कब होगी, जब ये इतने अमाउंट में 4 3 के अमाउंट में प्रेजेंट होंगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये इतनी सेम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट नहीं होते जितने कि इक्वेशन में ज़रूरी होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। इन दोनों में से क्या पता एक लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जबकि दूसरा एक्सेस में प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब क्या है, एल्यूमिनियम 4 ना हो के 3 हो, ऑक्सीजन 3 ना हो के 2 हो, तो ऐसे करके मतलब कम अमाउंट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एक जो है रिएक्टेंट वो कम अमाउंट में हो सकता है और दूसरा क्या पता एक्सेस में हो स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट से। तो वो रिएक्टेंट इन दोनों में से जो कि लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे या फिर लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। क्योंकि इसकी जो लिमिट है ना, लिमिटिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि जो कम वाला है ना वही डिसाइड करेगा कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने बनेंगे, मतलब प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे वो ये जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो बताएगा हमें। कैसे, अब एग्जाम्पल के लिए आप एक चीज़ बताओ मेरे को। अब आपने मान लो एक आदमी है, उसके लिए आपके घर पे गेस्ट आए हैं, आपने एक बंदे के लिए चाय बनानी है, एक पर्सन के लिए टी बनानी है। ठीक है, और आपको पता है आपको एक पर्सन के लिए जब टी बनानी है तो आपको 1 कप तो लगेगा मिल्क, ओके, और आपको 50 ग्राम लगनी है यहाँ पे शुगर। टी नहीं तो कॉफ़ी मान लेते हैं हम। ठीक है, अब क्या बनानी है, एक पर्सन के लिए कॉफ़ी बनानी है। तो आपको पता है 1 कप मिल्क लगेगा और 50 ग्राम शुगर लगेगी यहाँ पे, तभी जाके एक पर्सन के लिए कॉफ़ी बन जाएगी। तो अभी क्या है, अगर मान लो शुरू में क्या हुआ, पहले यहाँ पे ऐसा हुआ, आपके पास 1 कप मिल्क था, ठीक है, यू हैड 1 कप मिल्क, लेकिन आपके पास शुगर थी 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ शुगर। तो क्या आपके लिए एक पर्सन की कॉफ़ी बन जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल बन जाएगी। क्यों, मिल्क भी पूरा है जितना चाहिए 1 कप, और यहाँ पे शुगर तो एक्सेस में है, तो यहाँ पे हमें तो सिर्फ 50 ग्राम शुगर चाहिए ना। ठीक है, तो आपने बना दी एक पर्सन के लिए कॉफ़ी। लेकिन अगर आप बाद में मान लो एक और पर्सन आ जाता है, एक और गेस्ट आ जाते हैं आपके घर में, तो आपको बोले 1 कप और बनानी है, तो अब आपके पास जो मिल्क था वो तो एक ही कॉफ़ी के लिए था, तो अब आपके पास 0 कप मिल्क है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो शुगर लेफ्ट है वो 15 ग्राम ऑफ शुगर अभी आपके पास 100 में से बची हुई है। तो अब बताओ, क्या आप कॉफ़ी बना पाओगे यहाँ से? कॉफ़ी तो नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 कप मिल्क था, अभी नहीं है, तो कॉफ़ी बनेगी कहाँ से? तो मतलब क्या है, ये जो रिएजेंट है, ठीक है, ये जो रिएजेंट है, मतलब मान लो ये जो शुगर है ये क्या है, एक्सेस में है, ये इसको हम एक्सेस रिएजेंट बोल सकते हैं। और जिसकी कमी है, जिस रिएजेंट की कमी है, जिसके बिना हमारी केमिकल रिएक्शन पूरी नहीं हो सकती, हमारी कॉफ़ी यहाँ पे नहीं बन सकती, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट को बोला जाता है कि इसके बिना, ये जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना, यही प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। जब लिमिटिंग रिएजेंट सही प्रॉपर अमाउंट में था तब हमें मिल गया था प्रोडक्ट, लेकिन जब लिमिटिंग रिएजेंट की कमी आ गई है, यहाँ पे है ही नहीं, तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बना। यही काम है लिमिटिंग रिएजेंट का किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर भी।
ओके। तो और लिमिटिंग रिएजेंट से की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। मोल कॉन्सेप्ट के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो अभी हमें जब भी प्रॉब्लम आएगी, जब भी न्यूमेरिकल आएगा लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम के लिए, तो उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं, ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम जब आएगी वो सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहले तो क्या है, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स और रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड। मतलब क्या है, जब तक 2 वहाँ रिएजेंट्स नहीं होंगे, 2 रिएक्टेंट नहीं होंगे, तब तक हमें प्रोडक्ट यहाँ पे, तभी तो एक की कमी होगी और एक ज़्यादा होगा, तभी तो वो LR लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम कहलाएगी, ठीक है। 2 और मोर देन 2 रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड। सेकंड क्या हो जाएगा, अब उन दोनों में से एक क्या पता लिमिट में हो, तो जो लिमिट में होता है ना उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक लिमिट में हो सकता है, एनी ऑफ देम मे बी इन लिमिट and it is known as limiting reagent। अब थर्ड क्या होगी, ये जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है यही प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द प्रोडक्ट, ओके। ये हमने ऊपर वाले एग्जांपल में, जो हमारा डेली लाइफ का एग्जांपल है, इससे हमने देख भी लिया। अब क्या है, इसको बताने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले सकती हूँ। मान लो यहाँ पे क्या है, ए है कुछ रिएक्टेंट और एक बी रिएक्टेंट है, यहाँ से प्रोडक्ट दे रहे हैं सी नाम का। तो इसमें जो ए है वो तो मान लेते हैं हमारे पास 5 ही है, बी है वो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 10 है, तो सी कितना होगा, सी कितना बनेगा, ये पूछ ले आपसे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानो, ठीक है। इसका अगर इसके 5 से इसका 5 रिएक्ट करके एक 5 बना रहा है, ठीक है, तो ये तो एक्सेस में हो, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो डिसाइड करेगा। वो एक बार यूज़ हो गया तो एक बार प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो ये 5 ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो, बहुत ईजी होती हैं सोल्व करने में। अब मैं अगर आपको बोल दूँ यहाँ से एक और डेली लाइफ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब हम बोलते हैं कि हम मीथेन का कंबशन कर रहे हैं, मतलब मीथेन को जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो एक तो होता है मीथेन किसकी प्रेजेंस में जल रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या फिर हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीजन होती कहाँ है, एयर के अंदर होती है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है, एयर है, वो तो एक्सेस में है, हमें पता है, ठीक है। बनेंगे क्या इससे, हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे ना, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट या फिर जो मीथेन है उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है, क्योंकि इसका जितना अमाउंट प्रेजेंट है उतना ही इससे रिएक्ट करेगा और फिर ये प्रोडक्ट्स देगा। अगर यही नहीं है तो ऑक्सीजन तो वैसे तो एनवायरनमेंट में पड़ी होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाती है लिमिटिंग रिएजेंट वाली। तो इसके लिए अब हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे जिससे हमें समझ आएगा हमें कैसे सोल्व करने हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इसने बोला है कि 1.0 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्नट इन ए क्लोज्ड वेसल, मतलब एक क्लोज्ड बंद वेसल में, ठीक है, बंद बर्तन के अंदर हमने मैग्नीशियम का 1 ग्राम जो है उसको बर्न किया है, ठीक है, जिसके विच कंटेन्स 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और हमने उसको जलाने के लिए, मैग्नीशियम को जलाने के लिए क्या किया है, 0.5 ग्राम ऑक्सीजन वहाँ पे डाली है। विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में से उसने पूछा है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, ओके, मतलब जिसका कम अमाउंट प्रेजेंट है। मान लो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ MgO फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, और इस रिएक्शन से कितना MgO बनेगा, ठीक है, कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो उसने हमें बता ही दिए। तो यहाँ पे क्या है, Mg + O2 क्या बनाएगा, यहाँ से MgO बना लेगा, बन गया यहाँ पे MgO। अब हमें इसको बैलेंस करना है, अब हमें देखना है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं तो यहाँ पे मैं 2 लगा देती हूँ। अब जो मैग्नीशियम वो भी 2 हो गए हैं तो मैंने यहाँ पे भी 2 लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या है, ध्यान से देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। अभी सबसे पहले क्वेश्चन का हमें क्या जवाब देना है कि इसमें से ये बताओ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो इसके लिए हमें इसका जो एटॉमिक मास है, मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास उसका कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। मैग्नीशियम का जो होता है वो होता है 48 ग्राम। ये आई होप आप लोगों ने लर्न कर लिए होंगे, पिछले वीडियोस में करवाया था मैंने।
ऑक्सीजन जो होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 ग्राम। और यहाँ पे 2 MgO का अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे 2 तो मेरे को बाहर लेना पड़ेगा, ये बाहर है। मैग्नीशियम का, एक मैग्नीशियम का कितना होता है 24 होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 का लिया था ना 48, एक मैग्नीशियम का 24 होता है और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल हो जाएगा ये 80 ग्राम। तो ऐसे करके अभी हमने इसके एटॉमिक, एटम है तो एटॉमिक मास लिख लिए और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लिख लिए। स्टेप वन के अंदर हमें क्या देखना है, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट को हमें पहचानना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ से क्या है, हमने देखा लिमिटिंग रिएक्टेंट अब होगा तो इन दोनों में से ही एक ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, एक कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो हमें देखना ये है यहाँ से जिसका अमाउंट यहाँ पे स्टेटमेंट में दिए गए इससे कम आता है ना, तो उसका अमाउंट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा वो, ठीक है। तो अब पहले मैग्नीशियम के लिए देखते हैं। हमें पता 40 ग्राम जब मैग्नीशियम का रिएक्ट करता है कितनी ऑक्सीजन के साथ, 32 ऑक्सीजन के साथ, तो हम निकाल लेंगे कि 1 ग्राम मैग्नीशियम को रिएक्ट, मतलब मैग्नीशियम का 1 ग्राम के रिएक्ट होने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, हम वो देख लेते हैं। तो हमें ऑक्सीजन का पता चल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम लिखेंगे 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो कितनी ऑक्सीजन यूज़ की है उसने, 32 ग्राम्स, ओके। तो यहाँ से 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो ये कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 48 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.67 ग्राम। लेकिन यहाँ पे आया कितना है 0.67 ग्राम, लेकिन हमें ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पे दे कितना रखा है 0.5 ग्राम दे रखा था, ठीक है। तो मतलब क्या है 0.6 तो ज़्यादा ही होता है, ठीक है। 0.6 तो ज़्यादा ही होता है 0.5 से। तो इसका मतलब क्या है, जो उसने हमने ऑक्सीजन दी है वो तो 0.5 दी है, लेकिन उसको रिएक्ट करने के लिए 0.67 चाहिए है। तो इसका मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन है ना वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है जितनी कि हमें चाहिए 0.6, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट 0.5 अमाउंट में है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके लिए आप ये वाली लाइन भी यहाँ पे लिख सकते हो अच्छे से मेंशन करके, सिंस द ऑक्सीजन विच इज एक्चुअली अवेलेबल इज लेस देन ऑक्सीजन दैट इज नीडेड, देयरफॉर ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ऐसे करके आप मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से। स्टेप सेकंड, अब हमसे और कुछ चीज़ भी पूछ रखी है इस न्यूमेरिकल के अंदर। इसने पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ MgO फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। अब MgO कितना बनेगा इस रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ पे हमें दूसरा निकालना है कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ MgO फॉर्म्ड। तो यहाँ से अब इक्वेशन में हमने देखा कि 32 ग्राम है जो है ऑक्सीजन के, वो रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम के साथ, क्या बनाती है यहाँ पे 80 ग्राम MgO बना लिया, ओके। तो हमने क्या बोला था, प्रोडक्ट को कौन डिसाइड करेगा, प्रोडक्ट को वो डिसाइड करता है जो कम अमाउंट में होता है, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, रिएक्टेंट होता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को लेके चलेंगे कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू फॉर्म कितना MgO 80 ग्राम, ठीक है। फिर हम 0.5 देख लेंगे यहाँ से, हमें दे रखी है जो अवेलेबल है। कैसे करना है, यहाँ से 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 32 ग्राम ही यूज हो रही है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म MgO। कितना MgO बन रहा है, 80 ग्राम बन रहा है, 80 ग्राम। यूनिट साथ साथ में लगा के चलनी है आप लोगों को। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 का करके देखूँ, 1 का यहाँ से हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 32 ग्राम। फिर मुझे दे कितनी रखी है 0.5 ग्राम पूछ रही है मुझसे, तो कि 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को करना है मुझे, तो 0.5 ग्राम ऑक्सीजन के हिसाब से कितना बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू फॉर्म MgO, तो क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 32 इंटू में 0.5 हो जाएगा। इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 1.25 ग्राम, और यही आपका आंसर है। आपको पता लग जाएगा कि कितना MgO बनेगा यहाँ से, ठीक है।
तो मतलब हमने यहाँ पे अमाउंट ऑफ एमजीओ फॉर्म निकाले 1.25 ग्राम एमजीओ यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो ऐसे करके लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है।